हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं। मोहतरम, आज के जमाने के अंदर नेता लोग हजरात दुनिया के अंदर कभी कंबल बांटते हैं जब सर्दी का जमाना आता है, कभी लिहाफ तकसीम करते हैं दुनिया के अंदर जब सर्दी का जमाना आता है, कभी लोगों को दिखा दिखा करके खाने के पैकेट तकसीम करते हैं कि ये गरीबों के लिए है, कि हजरात मोहतरम मिस्कीनों के लिए कंबल तकसीम किए जा रहे हैं, ये मांगने वालों के लिए आटे और चावल के पैकेट दिए जा रहे हैं, ये हाथ फैलाने वालों के लिए लिहाफ दिए जा रहे हैं। सबको बांटना अच्छा है, बिलाशुबा सर्दी के मौसम में हजरात कंबल बांटना बहुत बड़े सवाब का काम है, इसमें कोई शक नहीं। लॉकडाउन के जमाने में खाने के पैकेट तकसीम करना ये भी बहुत बड़े सवाब का काम है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हजरात मोहतरम गरीबों की मदद करना बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन ऐ दुनिया वालों एक बात ईमानदारी के साथ मुझे ये भी तो बताओ, कंबल तकसीम करने से पहले अपनी माँ के बिस्तर को भी जाकर के देख लिया कर, कभी अपनी माँ की रजाई को भी जाकर के देख लिया कर। कितने सालों से तेरी माँ की रजाई नहीं भरी गई है, कितने सालों से तेरी माँ का गद्दा नहीं बदला गया है, कितने सालों से तेरी माँ सोच रही है काश मेरा बेटा आकर के मुझसे पूछे कि माँ ये बता तुझे लिहाफ बिस्तर के अंदर सर्दी तो महसूस नहीं होती है। एक कहने वाले ने तो ये कहा था कि घर के अंदर सांस आ जाए तो मखमली बिछोने निकल करके बाहर आ जाते हैं। मुर्तदों का संदूक जो बंद होता है उसे खोल दिया जाता है ताकि सांस के लिए अच्छे बिछोने बिछाए जाए, ताकि सांस को हजरात मखमली बिछोनों में लपेटा जाए, ताकि सांस की तवासो की जाए। इसमें कोई शक नहीं कि सांस की माँ ही होती है, लेकिन ऐ नादान एक शायर ने तो जहां तक कहा था साला साली को खिलौने देना, भाई रोता है तो रोने देना, और माँ तो बेचारी चटाई में सिमट जाएगी, सास आए तो मखमल के बिछोने देना। सास को तुम मखमल के बिछोने दे दो, लेकिन सास को मखमल के बिछोने देने से पहले माँ का बिस्तर भी तो चेक कर लो। बेशक हक बात, वो भी तो बड़ा जरूरी है। और माँ तो हमारे लिए बड़ी अजीम नेमत है। नायब इमाम साहब, अरे असल इमाम तो है नहीं, लेकिन नायब इमाम साहब ही जमे हुए थे। कोई बात नहीं, आ जाइए, एक उंगली दिखा दीजिए ताकि अंदाजा हो जाए कि आप जा रहे हैं किसी जरूरत के तहत। माशाल्लाह कोई बात नहीं है, जाने वाले जा रहे हैं और बैठे हुए बैठे हैं, और माशाल्लाह जितने लोग भी बैठे हैं बड़ी तवज्जो के साथ समात कर रहे हैं। और गुफ्तगू तवज्जो के साथ समात कैसे नहीं करेंगे, हम लोग माँ बाप से जुड़े हुए हैं, एक भी दुनिया के अंदर ऐसा बता दो जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ हो। अब आप हजरात कहेंगे हजरत आदम व हव्वा बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं, लेकिन एक और असीम बात बताऊं मैं हजरात, उसकी वजह ये है अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के तो दुनिया के अंदर लोगों को पैदा किया है। हजरत ईसा को पैदा किया, लेकिन बगैर माँ के अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया दुनिया के अंदर। हजरत आदम व हव्वा के अलावा एक औरत आ गई, और आने के बाद हजरत राबिया बसरिया की बारगाह में पूछने लगी, कौन राबिया बसरिया? वही राबिया बसरिया हजरात रातें खत्म हो जाती थी जिनकी नफली इबादत खत्म नहीं होती थी, जिनकी हजरात रात भर की इबादत खत्म नहीं होती थी, उन्हीं राबिया बसरिया की बात चल रही है। एक औरत आ गई आपकी बारगाह में और आकर के अर्ज करने लगी, ऐ राबिया बसरिया, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मर्दों को नबी और रसूल बनाया, लेकिन किसी औरत को नबी और रसूल नहीं बनाया। हजरत राबिया बसरिया को हजरात वो ये जाहिर करना चाहती थी कि औरत का मर्तबा कम है और मर्द का मर्तबा बड़ा है। हजरत राबिया बसरिया तवज्जो के साथ सुनती रही, पूरी तवज्जो के साथ जब बात मुकम्मल हो गई, उस औरत ने ये कहा, ऐ राबिया बसरिया, अल्लाह ने तमाम मर्दों को नबी बनाया, तमाम मर्दों को रसूल बनाया, लेकिन परवरदिगार आलम ने किसी औरत को ना नबी बनाया, किसी औरत को ना रसूल बनाया। हजरत राबिया बसरिया ने सुना तो आपने फर्दे मोहब्बत में कहा था, आपने जज्बात में आने के बाद में कहा था, ऐ मुझसे सवाल करने वाली औरत एक बात ईमानदारी से बता, अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया, किसी औरत को रसूल नहीं बनाया, लेकिन ये बात बता मुझे ईमानदारी से, अल्लाह ने किसी नबी और रसूल को बगैर माँ के भी पैदा किया कि नहीं किया? ने ये कहा तो सबको पता चल गया, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, समाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, और जरूर ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बेटी जब किसी और की दहलीज पर दुल्हन बनकर जाती है तभी तो माँ बनती है। बेशक बेशक। तो क्या समझते हैं आप माँ को? माँ अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है। उस औरत ने अर्ज किया, सरकार
यही वो दरिया है जहां पर मेरा बेटा डूबा है। मेरी आंखों के सामने तलातुल में आ गया, एक पानी के गड्ढे के अंदर जाकर के फंसा और मेरी आंखों के देखते ही देखते मेरी जिंदगी भर की कमाई लुट गई। अकेला बेटा था, मैंने देखा मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी वीरान, मेरी आंखें बेनूर हो गई। आपके दरवाजे पर पहुंची थी, यही वो दरिया है। गौसे आज़म ने कहा था, दरिया क्या तुझे इस बूढ़ी औरत पर तरस नहीं आता? ये गौस के जुमले थे, गौस के जुमले। दुनियादार के जुमले हो तो बदल जाएं, सियासी लीडर के जुमले हो तो बदल जाएं, किसी दुनिया के नेता के जुमले हो तो बदल जाएं, लेकिन अल्लाह के वली के जुमले हो तो वो बदल नहीं सकते। इसलिए क्योंकि अल्लाह का वली अपनी मर्जी से नहीं बोलता, बल्कि अल्लाह की मर्जी से बोलता है। जो अल्लाह उसे हुक्म फरमाता है वही तो उसकी जबान से कीमती जुमले और कीमती कलिमात निकलते हैं। अब्दुल कादिर ने कहा था, ऐ औरत क्या तुझे तरस नहीं आ रहा है इस बूढ़ी हजरात, ऐ दरिया क्या तुझे तरस नहीं आ रहा है इस बूढ़ी औरत पर? हजरात जैसे ही अब्दुल कादिर की जबान से ये जुमले निकले, तमाम सामीन ने देखा, हाजिरीन ने देखा कि पल भर में हजरात उस औरत का बेटा जो दरिया के अंदर डूब गया था, जिसकी लाश तक का पता नहीं था, दरिया ने हजरात उस डूबते हुए बेटे की लाश को बाहर कर दिया। और जब उसकी लाश बाहर आई तो उस वक्त तक उसकी लाश फूल चुकी थी, उसका जिस्म मोटा हो चुका था। अब्दुल कादिर ने ये नहीं देखा कि मामला क्या है, बल्कि खुद हजरात आस्तीनों को चढ़ाते हुए खुद दरिया के अंदर उतर गए। मेरे यकीन ईमान ने यही जाने के बाद में तो ये कहा था कि जब एक अब्दुल कादिर दुनिया के अंदर एक बूढ़ी औरत को रोता हुआ नहीं देख सकता, तो वो अब्दुल कादिर मैदान महशर में गुनहगारों को रोते हुए कैसे देखेगा? इसीलिए तो हमारा यकीन ईमान ये कहता है, मेरे अमाले सियाह ने किया जीना दो बार, हजरात मेरे अमाले सियाह ने किया जीना दो बार, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। अब्दुल कादिर खुद दरिया के अंदर जाकर के उतर गए, और जब दरिया के अंदर अब्दुल कादिर जाकर के उतरे और रात फूली हुई लाश पर अब्दुल कादिर की नजर पड़ी, तो अब्दुल कादिर करीब गए, और करीब जाने के बाद में न जाने कौन सी आंखों से हजरात उस बच्चे के लाशे को देखा होगा। अब्दुल कादिर की नजर उस लाश से जाकर के टकराई, और यकीनी तौर पर हजरात मोहतरम लाश भी अब्दुल कादिर को आते हुए मुलाहजा फरमा रही होगी, क्योंकि अब्दुल कादिर के कदम दरिया के अंदर पड़ चुके थे। अब्दुल कादिर गए, बताने वाले बताते हैं कि अब्दुल कादिर जब दरिया के अंदर उतरे थे तो बच्चा मुर्दा नजर आ रहा था, और अब्दुल कादिर जब दरिया से वापस आ रहे थे तो हजरात उसी मुर्दा बच्चे का हाथ पकड़ करके जिंदा करके वापस लेकर के आ रहे थे। मैंने कहा था, ऐ अब्दुल कादिर जब तुम्हारे मर्तबे का आलम ये है तो रसूल पाक के मर्तबे का शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरात के बीच में वाकया इसलिए मैंने सुना दिया ताकि आप हजरात के जहन खुले और आपको पता चले कि एक माँ को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। हमने आज भी देखा है दुनिया के अंदर डॉक्टरों को चक्कर लगाते हुए माँ को, हमने आज भी हजरात वैद्यों के पास माओ को जाते हुए देखा है। और अगर डॉक्टरों की दवाई से बेटा ठीक ना हो सके तो फिर इमाम साहब के पास जाती है माँ, और माँ जाकर के कहती है, इमाम साहब मेरा बच्चा रात भर रोता है, रात भर परेशान करता है, ताबीज बना दीजिए ताकि मेरा बच्चा रोए नहीं, ताकि मेरा बच्चा जो रात भर पैरों को चलाता है, करवटें बदलता है, आहोजारी करता है, आहोजारी ना करे। मैंने कहा था, माँ तू तो नहीं रोई, तेरा बेटा ही तो रोया। मेरे यकीन ने कहा था, माँ बेचैन तो तेरा बेटा हुआ। मेरे हजरात मेरे दिल ने कहा था, माँ ये तो बता बेकरार तो तेरा बेटा हुआ था, तो फिर तेरे बेचैन होने की वजह क्या है? तेरे गमज़दा होने की वजह क्या है? आखिर तेरी नींदें तेरे बेटे की वजह से क्यों उड़ गई? तो माँ ने जवाब दिया था, अगर मेरा बेटा सही सलामत है तो मैं सही सलामत हूँ, मेरा बेटा मर्द से बचा हुआ है तो मैं मर्द से बची हुई हूँ, मेरा बेटा सुकून से सो रहा है तो मैं सुकून से सो रही हूँ, मेरा बेटा चैन से है तो मैं चैन से हूँ, मेरा बेटा आराम से है तो मैं आराम से हूँ, मेरा बेटा मुतमईन है तो मैं मुतमईन हूँ। हजरात सबको पता चल जाना चाहिए कि माँ का करार बेटे के करार में है। अगर बेटा बेकरार तो माँ भी बेकरार, अगर बेटा बेचैन तो माँ भी बेचैन, अगर बेटा परेशान
परेशान तो माँ भी परेशान, इसीलिए तो तुम्हें बताना चाहता हूँ, माँ को राजी कर लो, खुदा की कसम तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए माँ बाप की अज़मतों को पहचानो, और अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है और तुम इस लायक हो तो माँ बाप को जल्दी हज कराने की कोशिश किया करो, जल्द से जल्द। अनवरी बेगम का इंतकाल हुआ 40 दिन पहले। हाजी जी 4 भाई हैं माशाअल्लाह, हाजी जी हैं, फारूक भाई, हाँ 5 भाई हैं, 5 है नी। जिंदगी भर की कमाई हो आप अपनी माँ की, कितनी मेहनतें की होंगी तुम्हें परवरिश करने में। अब तो अल्लाह का शुक्र है आपका काम अच्छा है, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, क्या आपके पास नहीं है। लेकिन उस माँ से पूछते कभी, ऐ माँ ये बता, जब हम छोटे थे तो तूने जिंदगी कैसे गुजारी। कभी उसके करीब जाकर के उसके पैरों को दबाते हुए पूछते कि वो तो गुर्बत का जमाना था, तंगहाली का जमाना था, उस जमाने में तो पैसा बड़ा कम होता था, तुम बताओ कि तुमने 5 बच्चे कैसे पाले थे। बहनें भी होंगी यकीनी तौर पर, और हज़रात जब बहनें होंगी, एक बहन तो 6 बहन भाई हो गए, उनसे जाकर के पूछो, वो कहेंगे कि तुम 6 थे लेकिन हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम ज्यादा हो। लेकिन तुमसे अगर पूछने लगो, इंग्लिश मीडियम में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे पास 4 ही है पढ़ाने के लिए, तुमसे अगर पूछने लगो तो तुम जवाब देते हुए नजर आओगे 4 है, फीस पूरी नहीं होती, वक्त पर खर्चा नहीं दिया जाता, कभी कभी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन उस जमाने के अंदर तो माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई तुम ही थे, ऐसी कमाई थे कि कभी कभी तो उन्होंने भूखे रह करके तुम्हें पाला है, कभी कभी तो फाके की हालत में तुम्हें पाला है, कभी कभी तो खुद ना खा करके तुम्हें खिलाया है। घर के अंदर जब दूध कम होता था तो माँ पीना बंद कर देती थी लेकिन तुम्हें पिलाती थी। घर के अंदर जब खाना कम होता था तो माँ खाना खुद नहीं खाती थी, तुम्हें खिलाती थी। जब घर के अंदर तंगदस्ती होती थी तो माँ तुम्हें सीने से लगा करके तुम्हें तसल्ली देती थी। मैंने कहा है माँ, तुमसे असीम तो कोई दूसरा दुनिया के अंदर हो ही नहीं सकता, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला तो दुनिया के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। जो अपने हिस्से का खाना अपनी औलाद को खिला दे उसे माँ कहते हैं। और इतनी असीम माँ, मैंने नुज़हतुल मजालिस के अंदर पढ़ा है कि एक बेटा अगर अपनी माँ की कब्र पर जाकर के हाजिरी दे दे, कब्र पर जाकर, और वो दोनों हाथों को उठा करके दुआ करे, परवरदिगार आलम मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई है, मनो मिट्टी तले मैंने अपनी माँ को दफना दिया है, मैंने खुद अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र पर बरगे लगाए हैं, मैंने खुद अपनी माँ को कब्र के अंदर बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह पढ़ते हुए उतारा है, मैंने खुद अपनी माँ की मसहरी को कंधा दिया है। मौला ये मेरी माँ है, मेरी माँ, मुझे कब्र के मंजर का पता नहीं कि कब्र के अंदर की हालत क्या है, मेरी आंखें नहीं देख पाती है कि मेरी माँ किस हाल में होगी, लेकिन ऐ मेरे मौला मैं तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ। आज एक बेटा अपनी माँ की कब्र के सरहाने पर खड़े होकर के, सिमते किबला खड़े होकर के तेरी बारगाह में दुआ कर रहा है कि अगर मेरी माँ अंधेरी कब्र में है तो अपनी रहमतों से उसकी कब्र के अंदर उजाले कर दे, अगर मेरी माँ किसी तंगी में है तो अपनी रहमतों से उसकी तंगी को दूर कर दे, अगर मेरी माँ परेशानियों में मुब्तला है तो अपनी रहमत से उसकी परेशानियों को दूर कर दे। हज़रात मोहतरम, एक बेटा जब अपनी माँ की कब्र के सरहाने खड़े होकर के दोनों हाथों को उठा करके दुआ करता है, इधर बेटा दुआ करता है, उधर कब्र के अंदर माँ हज़रात बेटे के लिए दुआ करती है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, परवरदिगार आलम ये मेरा बेटा मेरी कब्र पर आया है, मौला ये दोनों हाथों को उठा करके मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहा है। परवरदिगार आलम जैसे इसने मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत की है, उसी तरह से कब्र के अंदर इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रही है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आए मैं बेटो दोनों के लिए फरिश्ते गवाह हो रहे हैं, दोनों की दुआ की वजह से मैंने माँ बाप दोनों को बख्श दिया है और दोनों को परवाना जन्नत अता फरमा दिया है।